प्रिय छात्र और छात्राओं, विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था डिटर्मिनर्स, निर्धारक शब्द। और डिटर्मिनर्स के टॉपिक में मैंने आपको डिटर्मिनर्स में आर्टिकल, उसमें 3 ए, एन और दा का प्रयोग बताया था। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव में मैंने 4 डिटर्मिनर्स दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग आपको बताया था। कल की अपनी जो पिछली क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको सम और एनी के प्रयोग के बारे में बताया था कि कहाँ पर सम का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर एनी का प्रयोग किया जाता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिटर्मिनर्स के टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको आज फ्यू और लिटिल वाले जो डिटर्मिनर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि फ्यू वाले 3 हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। इसी प्रकार से लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो कहाँ पर फ्यू का प्रयोग होता है और कहाँ पर लिटिल वालों का, सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये आती है कि हम फ्यू वालों का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और लिटिल वालों का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो ऊपर वाले जो फ्यू वाले 3 डिटर्मिनर्स हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, तो इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसके साथ होता है बच्चों, काउंटेबल नाउन के साथ। पहली बात सीखने की ये है कि अब हमें पता लग गया कि यदि हमारी नाउन कैसी है, काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब गण्य संज्ञा है, अर्थात जिसको हम गिन सकते हैं। तो उस में हमें यदि फ्यू वाले डिटर्मिनर्स में से जो डिटर्मिनर्स भरने हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमें फ्यू वालों में से कोई एक को भरना है। वो मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा आएगा, फ्यू आएगा या ए फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा। तो सबसे पहली बात हुई कि फ्यू वालों का प्रयोग किसके साथ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसी प्रकार से लिटिल वालों का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ होता है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगण्य संज्ञा। कैसी संज्ञा, अगण्य संज्ञा, और ये होती है गण्य संज्ञा। अर्थात लिटिल वालों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, अगण्य संज्ञा के साथ किया जाता है। यदि सेंटेंस में जो नाउन दी हुई है वह अनकाउंटेबल है तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि हमें लिटिल वाले जो डिटरमाइनर्स हैं उनमें से किसी एक को भरना है। फिर बात आती है कि अब भाई कहाँ, लिटिल वाले भी 3 हैं, लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है, तो इन तीनों में से एक का प्रयोग करना है। तो वहाँ उसके लिए आपको इनके अर्थ पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, कि कहाँ पर हम फ्यू का या कहाँ लिटिल का और कहाँ ए फ्यू का और कहाँ ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पहले हमें इनकी गहराई में जाने के लिए इनके अर्थ को समझना है। हाँ तो बच्चे देखिए, इनका मतलब, इसका मतलब होता है कुछ, इसका मतलब होता है कुछ, ठीक है, न के बराबर, ना के बराबर, जिससे काम ना चल सके, काम ना चल सके, पहली बात। इसी प्रकार से जैसा इसका मतलब है ऐसे ही इसका मतलब होता है कुछ पदार्थ या वस्तु की कुछ मात्रा। कुछ किसके बराबर, ना के बराबर, जिससे काम ना चल सके। ध्यान से समझना, अगर इनका अर्थ आपकी समझ में आ गया तो इनको भरने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब भी होता है कुछ, लेकिन इसकी शर्त क्या होती है कि काम चल सकता है, यानी इतनी मात्रा, काउंटेबल नाउन जो भी आई है उसकी इतनी संख्या कि जिससे हम काम चला सकते हैं, काम चल सकता है। इसी प्रकार से इसका मतलब भी क्या हुआ, कुछ, यानी पदार्थ या वस्तु की, पदार्थ या वस्तु की इतनी मात्रा
जिससे काम चल सकता है, काम चल सकता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब भी कुछ होता है, लेकिन जो पहले था अब नहीं है, जो पहले था अब नहीं है। इसी प्रकार इसका अर्थ हुआ कुछ पदार्थ या वस्तु की इतनी मात्रा जो पहले थी लेकिन अब नहीं है, वस्तु की इतनी मात्रा जो पहले थी अब नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इन दोनों का अर्थ हुआ ये नेगेटिव भाव को दर्शाते हैं, ये दोनों के स्वभाव को दर्शाते हैं नेगेटिव। ये दोनों जो होते हैं नेगेटिव भाव को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? नेगेटिव भाव को दर्शाते हैं। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, यानी मना करने के लिए, निषेध करने के लिए, मना करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं आपके लिए, जैसे देयर आर, खाली स्थान, स्टूडेंट्स इन द क्लास, I cannot teach them। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो हमारे लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे लिए क्वेश्चन आ गया, देयर आर ब्लैंक्स स्टूडेंट्स इन द क्लास, आई कैन नॉट टीच देम, के कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट टीच देम, कि मैं उनको पढ़ा नहीं सकता। तो यहाँ पर नेगेटिव भाव आ गया। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि हमारी जो सेंटेंस आया है उसमें नाउन कौन सी है, इसमें से फ्यू वालों में से आएगा या लिटिल वालों में से आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ का नाउन कौन सी है, स्टूडेंट्स। क्या है बच्चों? स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, पहले इसके बारे में पता लगाना है। जब हमें पता लग जाएगा कि भाई स्टूडेंट्स छात्र कैसी नाउन है, काउंटेबल है, छात्रों को गिन सकते हैं कि भाई कक्षा में कितने छात्र प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। अब हमें पता लग गया कि नाउन कैसी है, हमारी काउंटेबल है, अर्थात गिन सकते हैं। तो पहला तो ये निश्चय हो गया कि काउंटेबल नाउन आते ही हमें ये पता लग गया कि हमें कौन से डिटर्मिनर्स में से भरना है, फ्यू वालों में से या लिटिल वालों में से। तो मैंने बता दिया कि काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू वाले, ठीक है बच्चों, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल वालों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो पहली बात तो आगे हमारे लिए ये निश्चय हो गया कि अब हमें इसमें फ्यू वालों में से भरना है, क्योंकि हमारी जो नाउन दी हुई है वो कैसी है, काउंटेबल है, अर्थात गण्य संज्ञा है जिसको हम गिन सकते हैं। पता लग गया। अब फ्यू वालों में से बात करें कि भाई फ्यू वाले तीन हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब तीन में से कोई एक को भरना है। तो इसके लिए मैंने कंडीशन आपके सामने रखी, कौन कौन सी है, कि न के बराबर हो संख्या, कैसी हो, न के बराबर, जिससे काम ना चल सके, नेगेटिव भाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ दूसरा जो सेंटेंस है उसमें क्या है, आई कैन नॉट टीच देम, मैं उनको नहीं पढ़ा सकता, अर्थात कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ना के बराबर है, जिससे काम नहीं चल सकता, जिससे काम नहीं चल सकता। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा भरना है, फ्यू भरना है। जहां पर काम ना चल सके, नेगेटिव भाव आए, तो वहां पर हमें फ्यू में से फ्यू भरना है। ठीक है। तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, आई कैन नॉट टीच देम, अर्थात कक्षा में ना के बराबर विद्यार्थी हैं जिनको मैं पढ़ा नहीं सकता। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जहां पर काम ना चल रहा हो, अगर इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखूं, जैसे देखिए, देयर आर ब्लैंक्स स्टूडेंट्स इन द क्लास, I can teach them। अब यहां मैंने क्या अंतर किया, इसमें से नॉट को हटा दिया, इसको हटा दिया, नॉट को। अब देखिए भाव क्या कह रहा है, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, आई कैन टीच देम, मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, इतने विद्यार्थी तो हैं कक्षा के अंदर कि मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, अर्थात काम चल सकता है, काम चल सकता है। और जहां पर काम चल जाए तो वहां पर कौन सी स्थिति पैदा होती है, ए फ्यू वाली होती है, क्योंकि हमें पता लग गया कि स्टूडेंट्स हमारी जो नाउन है वो कैसी है, काउंटेबल है। कैसी है, काउंटेबल है।
काउंटेबल नाउन है तो हमें ये अंदाज लग गया कि हमें कौन से डिटर्मिनर्स में से चूज करना है, फ्यू वालों में से करना है। अब फ्यू की कंडीशन 3 है कि भाई फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो फ्यू के बारे में मैंने बता दिया कि जहाँ काम नहीं चल रहा हो उस स्थिति में हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। कौन सी नाउन के साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। दूसरी बात है, जब काम चल रहा हो और काउंटेबल नाउन हो तो उस स्थिति में अब यहाँ पर हमारा काम चल रहा है, यानी कक्षा में इतने विद्यार्थी मौजूद हैं कि मैं उनको पढ़ा सकता हूँ। तो अब यहाँ पर कौन से में से भरना है? ए फ्यू, यानी जहाँ पर काम चल रहा हो, यानी इतनी संख्या हो कि जहाँ काम चलाया जा सके, उस स्थिति में हम ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लिटिल वालों की। जैसे देयर आर खाली स्थान शुगर इन द पॉट, आई कैन नॉट मेक टी। ये सेंटेंस है, देयर आर खालिस्तान शुगर इन द पॉट, आई कैन नॉट मेक टी। तो सबसे पहली बात जो देखने की होती है वो हमें नाउन देखनी है। शुगर, चीनी। चीनी को गिन सकते हैं क्या? हम कभी दुकान पे जाएं तो कभी दुकानदार से ये नहीं कहते कि भाई हमारे लिए 10 चीनी दे दे, 5 चीनी दे दे, 10 चीनी दे दे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कैसी नाउन है? ये अनकाउंटेबल है, गिनी नहीं जा सकती। और जो संज्ञाएं जिनको गिना नहीं जा सकता, तोला जाता है या मापा जाता है, उन संज्ञाओं को हम कौन सी संज्ञा की श्रेणी देते हैं? अनकाउंटेबल नाउन अगण्य संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। तो हमें पता लग गया कि शुगर हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंट नाउन पहचानते ही हमें क्या डिसाइड करना है कि भाई फ्यू वाले में से भरा जाएगा या लिटिल वालों में से। तो अगर काउंटेबल नाउन होती तो फ्यू वालों में से आता। अब नाउन हमारी कैसी है? अनकाउंटेबल है। तो अब यहाँ पर कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि हमें लिटिल वालों में से किसी एक को भरना है। और लिटिल वाले 3 हैं, लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है। अब वही स्थिति आ रही है, देखिए, कि जहाँ पर नेगेटिव भाव प्रदर्शित हो रहा हो, अर्थात काम नहीं चल रहा हो, उस स्थिति में हम कौन सी नाउन प्रयोग लेते हैं, यानी कौन सा डिटर्मिनर्स काम में लेंगे? देखिए, देयर आर शुगर इन द पॉट, बर्तन में इतनी चीनी है कि आई कैन नॉट मेक टी, कि मैं चाय नहीं बना सकता। तो काम नहीं चल रहा है, अर्थात ना के बराबर नेगेटिव भाव आ रहा है, तो क्या भरा जाएगा? लिटिल। देयर आर लिटिल शुगर इन द पॉट, आई कैन नॉट मेक टी। अगर मान लीजिए सेंटेंस आए, देयर आर खालिस्तान मिल्क इन द जग, आई कैन मेक टी। अगर ये सेंटेंस है तो सबसे पहले मिल्क कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल है। कैसी है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन आते ही हमें पता लग जाएगा कि अनकाउंटेबल नाउन आने पर हमें लिटिल वालों में से किसी एक को भरना है। अब देखिए हमारा काम चल रहा है कि रुक रहा है। देयर आर लिटिल शुगर इन द पॉट, यहाँ पर नहीं चल रहा था तो हमने ना की स्थिति पैदा हो रही थी, तो वहाँ लिटिल का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ देखिए, देयर आर मिल्क इन द जग, आई कैन मेक टी, के जग में इतना दूध है कि मैं चाय बना सकता हूँ। मेरा काम चल रहा है, रुक नहीं रहा है, नेगेटिव भाव नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब काम चल रहा हो और अनकाउंटेबल नाउन हो तो क्या आएगा? ए लिटिल। क्या आएगा बच्चों? ए लिटिल। देयर आर ए लिटिल मिल्क इन द जग, आई कैन मेक टी, जग में इतना दूध है कि मैं चाय बना सकता हूँ। हमारा काम यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैंने किसका प्रयोग किया? ए लिटिल का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई फ्यू और ए फ्यू का प्रयोग, लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग किस कंडीशन में किस चीज़ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखिए। हाँ तो बच्चे देखिए, अब इसमें फ्यू के लिए क्या लिखना है हमें। फ्यू का मतलब होता है, मैंने बता दिया, कुछ। कितना? कुछ जिसकी मात्रा कैसी हो? ना के बराबर हो। कुछ ना के बराबर। ऐसे स्थिति में यदि वाक्य में नाउन जो हमारी संज्ञा है कैसी है? नेगेटिव भाव दे रही हो, नेगेटिव नकारात्मक भाव दे रही हो,
भाव दे रही हो तो वहाँ काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग किया जाता है। ना का भाव दे रही हो, नकारात्मक भाव दे रही हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं, देयर आर खाली स्थान, पीपल इन द शॉप, it is almost empty. There are people in the shop, it is almost empty. यानी दुकान के अंदर लोगों की संख्या इतनी है कि वह लगभग कैसी दिखाई दे रही है, खाली दिखाई दे रही है। अब दुकान में लोगों की संख्या है, खाली दिखाई दे रही है, तो भाव कैसा हुआ, नकारात्मक हुआ, कि उसमें संख्या ना के बराबर है, जिस कारण वह कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। और नेगेटिव भाव आए तो हमें क्या करना है, अब पीपल कैसी है, काउंटेबल नाउन है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखने वाली बात है कि हमें नाउन को पहचानना है, कैसी है, काउंटेबल है। तो क्या आएगा इसमें, फ्यू। देयर आर फ्यू पीपल इन द शॉप, इट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। दुकान में ना के बराबर लोग हैं, इसलिए वह पूरी तरह खाली दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों। और देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं, द बस मे नॉट मूव अहेड, मे नॉट मूव अहेड, अहेड यानी आगे, बस बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। क्या कारण था, देयर आर पैसेंजर इन इट, यानी बस आगे क्यों नहीं बढ़ी, देयर आर कितने यात्री थे उसमें, ना के बराबर थे, इसलिए बस आगे नहीं बढ़ी। क्या आएगा, फ्यू, क्योंकि पैसेंजर कैसी नाउन है, काउंटेबल है। देयर आर फ्यू पैसेंजर्स इन इट, बस में थोड़े से यात्री थे, जिस कारण वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ी, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। अब आपकी समझ में आ गया होगा फ्यू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब नाउन काउंटेबल हो और उसमें नेगेटिव भाव प्रदर्शित हो रहा हो, तो वहां पर काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, ए फ्यू का प्रयोग किस स्थिति में होता है। ए फ्यू अर्थ मैंने बता दिया क्या होता है, कुछ, लेकिन काम चल सकता है, काम चल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि वाक्य में आई हुई नाउन सकारात्मक भाव या अर्थ, सकारात्मक भाव या अर्थ प्रकट कर रही हो, तो उस स्थिति में काउंटेबल नाउन के साथ ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है, ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है कौन सी स्थिति में, जब वह सकारात्मक भाव दे रही हो। सकारात्मक भाव का मतलब है कि वहां पर नेगेटिव भाव उत्पन्न नहीं हो रहा हो, तो वहां पर हम ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था, देयर आर स्टूडेंट्स
in the class I can teach them. I can teach them. There are students in the class. कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं कि I can teach them, मैं उनको पढ़ा सकता हूँ। तो आपकी समझ में आ गया, पढ़ा सकता हूँ, काम चल रहा है, सकारात्मक भाव आ रहा है, नेगेटिव भाव नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए फ्यू। क्या आएगा, ए फ्यू। There are a few students in the class. I can teach them, मैं उनको पढ़ा सकता हूँ। I have, और देखिए एग्जाम्पल, I have खाली स्थान फ्रेंड्स, I can go on a picnic. पिकनिक। आई हैव फ्रेंड्स, यानी मेरे इतने मित्र तो हैं क्या, कि आई कैन गो ऑन ए पिकनिक, मैं पिकनिक पर घूमने भ्रमण के लिए जा सकता हूँ। तो यह मतलब मित्रों की संख्या कितनी, इतनी है कि काम चल सकता है। तो ए फ्यू। क्या आएगा बच्चों, ए फ्यू। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, आई कैन गो ऑन ए पिकनिक, मेरे इतने मित्र हैं कि मैं पिकनिक पर जा सकता हूँ। तो जहाँ पर भाव कैसा आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, सकारात्मक आ रहा हो, तो वहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं और ए फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं। वाक्य में नेगेटिव भाव दे रही है नाउन और काउंटेबल है तो फ्यू का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में काउंटेबल नाउन है और वह पॉजिटिव भाव दे रही है, सकारात्मक भाव दे रही है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यू और ए फ्यू के प्रयोग में क्या अंतर हुआ, जहाँ पर नकारात्मक भाव हो वहाँ पर फ्यू, और जहाँ पर सकारात्मक भाव हो वहाँ पर ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। अर्थात या सीधे शब्दों में ये कहें कि जहाँ पर काम नहीं चल रहा हो वहाँ पर फ्यू का प्रयोग किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ, और जहाँ पर काम चल रहा हो तो वहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। अगली बात क्या है कि ए फ्यू का प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए ए फ्यू के प्रयोग के लिए और अगला पॉइंट अपन लिखेंगे, यदि रिक्त स्थान से पहले ओनली शब्द, कौन सा शब्द, ओनली शब्द दे रखा हो तो वहाँ काउंटेबल नाउन के साथ ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। कब, कौन सी स्थिति में, यदि रिक्त स्थान से पहले ओनली शब्द दे रखा है। जैसे देयर आर खाली स्थान बर्ड्स इन द स्काई। देयर आर खाली स्थान बर्ड्स इन द स्काई, तो यहाँ पर क्या है, ओनली रह गया। देयर आर ओनली खाली स्थान बर्ड्स इन द स्काई, तो यहाँ पर खाली स्थान से पहले कौन सा शब्द है, ओनली है। और बर्ड्स कैसी नाउन है, काउंटेबल है। कैसी है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो अब हमें पता लग गया कि ओनली शब्द आया है, तो क्या भरेंगे इसमें, ए फ्यू। देयर आर ए फ्यू बर्ड्स इन द स्काई, आकाश में ना के कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ पक्षी हैं। ठीक है बच्चों। तो कहाँ पर हम फ्यू का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। आपके जो सिलेबस में जो दिया हुआ है, जो टॉपिक है अपना जो चल रहा है डिटर्मिनर्स का, उसके अंतर्गत मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको पॉइंट वाइज एक एक चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ। तो
तो मेरा यही मानना है, शायद आपकी समझ में बहुत अच्छे ढंग से ये आ रहा होगा कि भाई हम डिटर्मिनर्स में मैंने आपको आर्टिकल का प्रयोग बताया, ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, दा का प्रयोग कहाँ करते हैं। फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव दूसरे नंबर का डिटर्मिनर आया, प्रदर्शनकारी जो होते हैं दिस दैट दीज, उनके बारे में बताया। और इसके बाद अपना अगला आए कौन से डिटर्मिनर, सम और एनी, उनके बारे में मैंने तो तुम्हें बता दिया कि भाई कहाँ पर सम का प्रयोग होता है और कहाँ पर एनी का प्रयोग होता है। और इससे आगे अब हमारे जो हैं कौन से, फ्यू और लिटिल वाले। तो फ्यू वालों में से मैंने आपको दो, फ्यू और ए फ्यू का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में बताया। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अपनी अगली क्लास में फिर मैं अगले जो शेष डिटर्मिनर्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।